बोलो यीशु मसीह की। यीशु ये भाई की गवाही है। ये उपवास प्रार्थना में बता रहे हैं, मैं पहला दिन आया था जब यहाँ पे 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर चला था। किसको पता है? किसको पता है? यहाँ पे 3 दिन उपवास प्रार्थना चल रहा था। बाकी जो नहीं पता वो नहीं, तो जो पता है वो नबी बता रहे हैं भाई कि मैं उस 3 दिन उपवास प्रार्थना में पहली बार यीशु मसीह के भवन में आया था। इसके पहले मुझसे मेरा कोई जान पहचान यीशु मसीह से नहीं था, ना कोई मेरा मुलाकात हुआ था यीशु मसीह से। उस 3 दिन के प्रार्थना में मैं पहली बार आया। मेरी एक समस्या थी, मैं 10 सालों से मेरे घुटने में दर्द हो रहा था और उस 3 दिन के प्रेयर में मैं आया। और 3 दिन बाद ये भाई मेरे साथ यहाँ पे बर्तन धुला के कर गए थे। मुझे याद है जब सब लोग चले गए थे तो यहाँ पे बर्तन बचा था, हम धो रहे थे। ये भाई हमारे साथ बर्तन को धुला के तब घर निकले थे और बता रहे हैं उस 3 दिन प्रार्थना में आने से मेरे 10 साल का घुटनों का दर्द हमेशा के लिए चला गया है। बताओ इन्हें दर्द हो रहा? होगा तो कितने पैसों को खर्च किया होगा? तो 10-12 हजार रुपए इन्होंने अपने घुटनों के लिए लगाया था, परंतु पैसा वो दवा किसी काम का नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। जोरदार तालियों का प्रभु निकल गए तो हमारे मन से आवाज आई कि ना जा। फिर उन्होंने कहा अपने घुटना टेके और प्रार्थना किए, प्रभु हम सुरक्षित जाए और सुरक्षित आए। और ये माता जी बता रही हैं कि मैं सुरक्षित गई और सुरक्षित आई और आपके सामने खड़ी है। जोरदार ताली बजाइए। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह जिंदा है? तो जोरदार ताली बजाओ। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने भाइयों की पत्नी भी गर्भवती है? जगह ही नहीं मनाई बैठे। और कौन? और कोई भाई है? ब्रदर आप क्या चाह रहे हैं? लड़का आप भी? अगर प्रभु बेटी दे दिए तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं? प्रभु देगा। आमीन बोलो। आमीन बोलो। आमीन। ठीक है। क्या सुरक्षित मिली होगी। हालेलुया। कब पता है? एलिया देख रहा था बादल आ रहा है। पता है कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? गवाही है। ये आप 3 दिन उपवास प्रार्थना में जब आए थे, ये बता रहे थे मेरी पत्नी का डिलीवरी का समय था और मैंने कहा था प्रभु मुझे बेटा चाहिए और प्रभु ने बेटा दिया है। जोरदार ताली बजाइए। आनंद भरी गवाही है। द मिरेकल ऑफ जीसस ने। यीशु का नाम चमत्कार है। क्या नाम है? उस चमत्कार नाम का आप चमत्कार सुनेंगे और देखेंगे अपनी आंखों से। हालेलुया। कितने लोगों को मनी मिरेकल चाहिए? पैसे में चमत्कार चाहिए? ऐसे नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं मिलेगा। बताओ ना फिर। ये बहन बता रही है कि जब मैं यहाँ उपवास प्रार्थना में आई थी तो हमने कहा था कि चटाई जितनी है किसकी है? सारी चटाई दूसरे की मांगनी आई थी। मांग कर दूसरे से उधार लाकर यहाँ पे चटाई आपको बैठाया गया था। उपवास प्रार्थना में यहाँ पे जितनी चटाई बिछाई गई थी ना, एक भी दरबार की नहीं थी। बाबा जी ने गाँव से ढूंढ कर लाया। फलाने क्या धान सकते हैं, चटाई मांग ला। चटाई मांग के लाकर आपको बैठाए थे, याद रखना। और फिर हमने कहा था बहन भाई मेरे, यदि आप लोग दान करना चाहते हो तो चटाई लाइए। जितने लोग लाना चाहते हैं अगले दिन वो लोग हाथ को उठाएं। तो उसमें ये बहन भी अपने हाथ को उठाई थी और बता रहे मैंने हाथ तो उठा लिया, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। हालेलुया।
लेकिन इनका विश्वास मुझसे है। ये बहन बता रही मैंने हाथ उठा लिया पर मेरे पास जो रुपए नहीं थे ना मेरे खाते में था ना बैंक में मेरे पास 1 रुपए था ना घर में था। मैं चटाई लाऊं तो कहां से लाऊं। मैं यहाँ से गई फिर रात भर सोचती रही रू कैसे होगा, रू कैसे होगा। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मुझे चाहिए क्योंकि मैंने दान मांगा है मेरे भवन में देने के लिए और चटाई के मेरे पास पैसा है नहीं। ये बता रही है मैंने फिर भोर को प्रार्थना किया फिर जाके बैंक में गई। मेरे बैंक में एक भी पैसा नहीं था और जब वहां पे गए तो 1400 रुपए निकला। हालेलुया। आप लोग मिराकल चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितने लोग मिराकल चाहते हो? हाथ उठाओ। जितने लोग चाहते हो वही लोग हाथ उठाएंगे, जितने लोग नहीं चाहते लोग नहीं हाथ उठाएंगे। जबरदस्ती नहीं, जो जरूरत नहीं है जिनको हाथ उठाएंगे, जिनको मिराकल थी जो लोग हाथ उठाएंगे। सुना तो आप अपने मन में विश्वास करो और प्रभु के लिए एक वादा करो, प्रभु मेरे पास हो या ना हो लेकिन तेरे भवन में मैं गिफ्ट दूंगा। क्या दूंगा? उपहार। तेरे भवन में किसी जिस वस्तु को मुझे लगेगा कि घटी है प्रभु मैं उस चीज को पूरा करने के लिए हाथ उठाऊंगा। और निश्चय आप देखना आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों में चमत्कार होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग सोच रहे थे हो कि ना हो? बिल्कुल नहीं होगा। याद रखना आपका विश्वास रखिए। महिला के पास 1 रुपए नहीं था लेकिन प्रभु ने व्यवस्था किया कि नहीं किया। और मिराकल गवाही उनकी भी होती थी। ये भाई की गवाही है, इनको बुखार आ रहा था और ये भाई बता रहे हैं कि मैंने यहाँ से फोन करके प्रार्थना करवाया और मेरा बुखार हमेशा के लिए चला गया है। जो डालता प्रभु आज बाजी लगाए। बहन की गवाही बहुत अद्भुत है। हालेलुया। ये बता रही है बहन कि मेरे पति जी एक पेड़ पे चढ़ के डाल को काट रहे थे और बहुत मोटी डाल थी। अचानक वो डाल इनके पति के पैर पे गिर गई, जांघ पे, और बता रही है 3 दिन वो उठ नहीं पाए। मैंने घुटने टेक के प्रार्थना किया, प्रभु के दास से प्रार्थना कराया। बहुत सारे लोग कह रहे थे जाके एक्सरा करा लो, हड्डी टूट गई है, अब ये नहीं चल पाएंगे, जाओ इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो ठीक नहीं होंगे। पर बहन बता रही है 3 दिन तक उन्होंने नहीं उठ पाए, पर चौथे दिन हमने प्रार्थना निरंतर जारी रखा, प्रभु के दास से प्रार्थना कराया और मेरे पति अब चल फिर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। इनकी बेटी को सर्दी जुकाम बुखार से जकड़ गई थी और बता रही है कि मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के दौरान मेरी बेटी भली चंगी स्वस्थ हो गई यीशु के नाम में। जोरदार ताली। चाचा जी की गवाही है, चाचा जी की गवाही है कि इनकी बेटी को बुखार आ रहा था, आंख में दर्द हो रहा था, आंख में दर्द हो रहा था। इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराया और बता रहे आंख का दर्द बाहर हो गया यीशु के नाम में। जोरदार ताली बजाओ।
भैंस नहीं लग रही थी, लगाने गई तो रात को मार रही थी। उन्होंने दुआ किया, प्रभु के दास से दुआ कराया और बता रही दोपहर को जब दूध तो 1.5 बाल्टी दूध थी। जोरदार ताली बजाए। यह की पत्नी कहाँ पे हो, खड़ी हो जाए। अपने पति को आप पहचान लो, कहाँ पे उधर आ जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये बहन की गवाही है। इनके पति जब यहाँ उपवास प्रार्थना में 3 दिन के लिए आए थे, ये बीमार हो गई थी अपने घर पर, और उस हालत में इन्होंने अपने पति को इन्फॉर्म नहीं किया था। ये बता रहे 3 दिन बाद जब मैं घर गया तब भी मुझे नहीं बताई मेरी पत्नी। चौथे दिन मुझे पता चला जब ये दर्द गवाही करा रही थी, तो मैंने घुटना टेका और प्रार्थना किया, मेरी पत्नी अच्छी हो गई। फिर मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराया, मेरी पत्नी एकदम अच्छी हो गई। और आज सुबह जब मैं आने के लिए तैयार हुआ था, इनके पेट में दर्द होने लगा, दुष्ट ने रोकने लगा आने के लिए। फिर मैंने कहा जाके प्रार्थना करो, तुम अच्छी हो जाओगी। और ये बहन बता रही है, भाई बता रहे हैं कि मेरी पत्नी अब अच्छी हो चुकी है। यीशु के नाम में। भाई का नाम राजकरण है, ये जामा गांव से है। ये बता रहे हमारे हाथों में इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं 4 सुई लगवाई, पर चारों सुई का कोई इफेक्ट मेरे हाथों पर नहीं पड़ा। और यहाँ 3 दिन उपवास प्रार्थना में आया, मेरे हाथ हमेशा के लिए चला गया है। जो हालेलुया, मैंने घोड़ा पाल रखा है और घोड़े के पेट में गैस बन गया और जब लौटने लगा, फिर मैं परेशान होकर प्रभु के दास से दुआ करा, उससे दुआ किया और मेरे घोड़े का गैस गायब हो गया और मेरा घोड़ा अच्छा हो गया। यीशु के नाम में मेरी धड़कन बढ़ गई थी। भाई सुनिए ना यार, एकदम स्टाइल में हो तुम। हालेलुया, ये भाई बता रहे मेरी धड़कन बढ़ गई थी और मैंने खुदा से दुआ किया और मेरी धड़कन नॉर्मल हो गई यीशु के नाम में। जोरदार। ये भाई की गवाही है, इनके बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि अभी मार्कशीट नहीं मिली है। विदाउट मार्कशीट एडमिशन कराने के लिए गया था, परंतु टीचर लोग एडमिशन नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने घुटने टेका और प्रभु से प्रार्थना किया और इनका बेटा इनके पास फोन करके बताया कि एडमिशन हो गया, पापा जाके गवाही देंगे। ये बहन की गवाही है। जब यहाँ से 3 दिन के बाद अपने घर गई थी, बता रही मेरा बछड़ा एक वो चारा नहीं खा रहा था, उसको उठा रहे थे तो उठने के बाद गिर जा रहा था। वहीं पे हमने घुटना टेका और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया और मेरा बछड़ा दौड़ने लगा और खाने लगा यीशु के नाम में। जितने लोग 3 दिन बहुत प्रार्थना में देखे गए वो लोग जिसके लिए ये बहन की गवाही है कि इनकी बेटी का पैर दर्द कर रहा था और इनकी बेटी ने बेटी के लिए प्रार्थना किया दूसरी वाली, तो बता रही मम्मी तुम प्रार्थना करो, ये बहन नहीं मेरी। बोलनी जब मैंने प्रार्थना किया तो मेरी बेटी अच्छी हो गई यीशु के नाम में। जोरदार। यीशु मसीह की। ये बहन की गवाही है कि इनके पेट में दर्द हो रहा था और इन्होंने दवा न लेकर घुटना टेका, यीशु मसीह से प्रार्थना किया और इनके पेट का दर्द हमेशा के लिए चला गया यीशु मसीह के नाम में। और दूसरी गवाही है इनकी बेटी का डिलीवरी हुआ था, ये 10 दिन बता रही, 11 दिन में हॉस्पिटल में थी। जब डिस्चार्ज होने को हुआ तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने प्रभु के दास भाई आरवी लाल से उन्होंने दुआ कराया। उसके बाद दुआ के बाद बता रही हैं इनका पैसा, भाई ने बताया शाम तक आपको पैसा मिल जाएगा। और बता नहीं शाम तक मेरा बेटा पता नहीं कहां से पैसे लेकर आया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया। जोरदार ताली बजाइए। भाई बता रही हैं कि लाइट के चेकिंग वाले आए थे बिजली विभाग, कुछ लोग मेरे पास पानी देने वाला मशीन है उसका मैंने कनेक्शन अब तक नहीं कराया। तो जब गांव में लोग
हड़कम मचा कि आगे लाइट विभाग वाले हटाओ अपनी कड़िया उड़िया। ये बस प्रार्थना की प्रभु, अब तक मैंने भी नहीं करा है, मेरे पास ये लोग ना आने पाए, प्रभु मेरी रक्षा कर। निश्चय प्रभु ने बचा लिया। जोरदार ताली। बोलो यीशु मसीह की। ये बहन बता रही है कि मेरी गवाही है, मेरे बेटे को सर्दी जुकाम बुखार हो गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं डॉक्टर के पास उधार दवा लेके आई थी और फिर यीशु मसीह के पास गई। पहले उन्होंने डॉक्टर के पास गया था, फिर यीशु मसीह के पास गई और घुटने टेका और प्रार्थना किया, बता रहे मेरा बेटा अच्छा हो गया। और दूसरी गवाही है कि इन्होंने, इनके पास एक बकरी है, उसको इन्होंने गेहूं और भूसा खिला दिया, बता रहे उसके पेट में गैस हो गया। ये डर गए अपने पति से, कभी आएंगे तो हमें डांटे के मारेंगे। उन्होंने प्रार्थना किया, उनके पति के आने से पहले इनकी बकरी अच्छी हो गई। और तीसरी गवाही है, इनके पास पैसे नहीं थे आने के लिए, इन्होंने प्रार्थना किया और खुदा ने काम दिया और काम के दौरान पैसा मिल गया और एक और उनके भवन में आई। जो बोलो यीशु मसीह की। ये बहन का नाम निर्जला है, इनकी गवाही है, ये जो बच्चे हैं इसके बारे में गवाही है। हालेलुया। आप लोग गवाहियों को ध्यान से सुनिए। ये बहन जब परसों का समय आया इनका, तो बता रही है कि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे और खेड़ी जो होती है औरत की फट चुकी थी। हालेलुया। लोग के बच्चे वो लोग जानते होंगे ये सब क्या होता है। बता रही खेड़ी फट चुकी थी और डॉक्टर ने जवाब दिया, ये तो मैं बच्चे को बचा पाऊंगा, उसकी माँ को बचा पाऊंगा, तो मैं एक ही को बचा पाऊंगा। और इनके पास पैसा भी नहीं था। ये अपने ब्लॉक में हमारे हॉस्पिटल है न्यू महक, उसमें एडमिट किए। बता रही फिर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी कह रहे थे, परंतु इनके पास पैसा ही नहीं था। ये बता रही है बहन, मैंने अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाया और कहा, प्रभु तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सब कुछ कर सकता है। और ये बहन बता रही, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जो खेड़ी फट गई है वो सही हो जाए और बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाए और बच्चे की माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, तब हम आपके भवन में चल के गवाही देंगे, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं। यदि मैं यहाँ से यदि बच्ची है उसकी माँ को अकेले लेके जाऊंगा तो गांव वाले मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे ये लोग यीशु मसीह में जाते हैं। खुदा ने इनके शब्दों को आदर किया और इस बहन के शब्दों को खुदा ने सुनकर इस माँ और बच्चे को आशीष दिया। इनकी खेड़ी जो फट चुकी थी वो नॉर्मल हो गई, पहले जैसे सही हो गई और बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ और आज ये माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। हालेलुया। कितने महीने का बच्चा है आपका? 3 महीने में अब तक उसको कोई रोग नहीं लगा, एकदम सुरक्षित है दोनों। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु। बहन क्या आप बता सकते हैं आप कितने दिन से परेशान थी? 3 महीने। तीन साल से आपको सिर का दर्द हो रहा है। ठीक है। हालेलुया। ये गवाही आपके जीवन की आशीष का कारण ठहरेगी। आमीन। ये बहन चकसारा गांव से आई है। चकसारा चौहर्जन कितने लोग जानते हैं? बहुत दूर है ना हमारे यहाँ से। वहां से ये बहन आई है, बता रही है 3 साल से इनके सिर में दर्द हो रहा था और सिर में गांठ हो गया था, जिसकी वजह से इनकी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था। और ये बता रही हैं 3 महीने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे। 3 महीने के अंदर बता रही मैं 2.5-3 लाख रुपए दवा करा डाला, परंतु मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। मैं कई डॉक्टरों के पास गई, कई ओझाओं के वैद्यों के पास गई, परंतु मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। तो किसी ने, भाई ने इन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया
और यीशु मसीह के बारे में बताया और बताया कि वहाँ चलिए, वहाँ पे यीशु मसीह का भवन है, वहाँ पे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाती है और बहन आपके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। ये बहन उसी समय बता रही है यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद इनका आज चौथा या पांचवा फ्राइडे है, शुक्रवार है आज भवन में आने का। और बता रहे हैं मेरे सर का दर्द जो 3 सालों से था आज बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जो मेरे आंखों से दिखाई नहीं देता था अब थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। कि मैं और मेरा पूरा परिवार बुखार से ग्रसित हो गया था और मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराया और प्रार्थना के दौरान मैं और मेरा परिवार बुखार से छुटकारा मिल गया। हालेलुया। और दूसरी गवाही ये बहन की कि मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा था, फिर मैंने दवा को मंगाया। मैं दवा मंगाकर दवा ना खाकर उसमें घुटने देखा और दवा मैंने नहीं खाया, सिर्फ यीशु मसीह से प्रार्थना किया और मेरे दांत का दर्द हमेशा के लिए चला गया है। जो डरता है कि जब ये भवन आ रही थी तो इनके साथ में छोटी सी बच्ची आ रही थी। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बच्ची जब वहां पे मस्जिद के पास बता रही पहुंची तो ऐड कर लकड़ी हो गई, बता रही है ऐड कर लकड़ी हो गई। मैंने प्रार्थना किया और ये आपके सामने लकड़ी नहीं है, एक लड़की के समान खड़ी है। जो चाहता है नेक्स्ट गवाही अगले फ्राइडे को होगी।